बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेटा ये आपका टेस्ट नंबर क्रैश 6 है और टेस्ट नंबर 6 के अंदर मेरे पास जो सबसे पहला MCQ है वो MCQ नंबर 3 है। 1-2 की स्लाइड मिस है। द नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी जर्म लेयर्स हैं यहाँ से अक्सर MCQ आ जाता है, तो आप याद कर लें कि स्किन और नर्वस सिस्टम डेवलप होता है एक्टोडर्म से, डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्लैंड्स डेवलप होते हैं एंडोडर्म से, बाकी जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे मीजोडर्म से अराइज होते हैं। आंसर है बीटा। सिलोम और बॉडी कैविटी फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म इज कॉल्ड। तो ये आपने प्रोटीरोस्टोम और ड्यूटीरोस्टोम के केस में पढ़ा। इन केस ऑफ द प्रोटीरोस्टोम आपने पढ़ा कि जो सिलोम होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनती है, इसे आप शीजोसिलस का नाम देते हो। इन केस ऑफ द ड्यूटीरोस्टोम आपने पढ़ा कि जो सिलोम होती है ना वो जो एंडोडर्म होती है या आप कह सकते हो डाइजेस्टिव कैनाल होती है, डाइजेस्टिव कैविटी है, वहाँ से स्प्लिट होके बनते हैं, उसे आप एंटीरोसिलस का नाम देते हो। तो यहाँ पे आंसर है अल्फा 4 का। द 5 द एनिमल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड। तो आप इसे हर्माफ्रोडाइट्स का नाम देते हो। आंसर बीटा, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल पर हो। फॉलोइंग ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ एसिलोमेट्स। तो आपने पढ़ा कि जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये एसिलोमेट का ग्रुप है। एस्कर्मेंथिस जो होता है वो सूडोसिलोमेट्स का होता है। और इसी तरह से आपने पढ़ा सिलोमेट्स के अंदर एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स आ जाते हैं। तो 6 का आंसर है डेल्टा। द बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वर्म्स इज कॉल्ड एज द। राउंड वर्म्स की बॉडी को आप क्या कहते हो? पहले तो आपको पता हो ये फाइलम कौन सा है। तो आपने पढ़ा एस्कलमेंथिस। एस्कलमेंथिस को आप कॉमनली राउंड वर्म का नाम देते हो, आप नीमाटोड्स का नाम भी देते हो। तो इनके अंदर फॉल्स कैविटी मौजूद होती है। द कैविटी बिटवीन रॉन्गली प्लेस बिटवीन द मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। आंसर अल्फा है। 8 द डैश लैक द सिमेट्री। तो स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जेस के अंदर जैसे आपने फाइलम पोरीफेरा का नाम दिया था, इनके अंदर कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती। जो नाइडेरियंस होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है और उसके अलावा जितने भी हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो 8 का आंसर जो है वो अल्फा है। 9 द ओनली फाइलम हैविंग द एसिलोमेट कंडीशन इज। तो आपने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, एस्केल्मेंथिस जो होते हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप नाइडेरियंस को देखें तो इनके अंदर सिलोम नहीं है, ठीक है, सिलोम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आर्थ्रोपोड्स को आप देखोगे वो सिलोमेट्स हैं, एस्केल्मेंथिस जो होते हैं वो सूडोसिलोमेट होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द नीमाटोड इज डिफरेंशिएटेड इनटू। फाइलम नीमाटोडा किसके अंदर है? आपको पता हो कि एस्केल्मेंथिस को आप फाइलम नीमाटोडा या राउंड वर्म का नाम देते हो। और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और एनस पर मुश्तमिल है, यानी आपको 2 डिफरेंट ओपनिंग्स नजर आएंगी। तो ये हमारे पास है नीमाटोड्स। 11 द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द शिस्टोसोमा हीमाटोबियम। इसे आप क्या नाम देते हो? शिस्टोसोमा हीमाटोबियम को आप क्या नाम देते हो? हम कहते हैं कि ब्लड फ्लू का, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है। आंसर अल्फा। द नेम प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स द। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को कॉमनली हम कहते हैं कि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। एस्केल्मेंथिस वालों को हम कहते हैं ये राउंड वर्म्स होते हैं। तो 12 का आंसर क्या है? डेल्टा। 13 द नीमाटोड्स आर। नीमाटोड एस्केल्मेंथिस है और एस्केल्मेंथिस के अंदर आपने पढ़ा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है और सूडोसिलोमेट्स होते हैं। आंसर डेल्टा ऑल ऑफ दिस। द मसल्स ऑफ नीमाटोड्स आर अरेंज इन द। आपको 2 पेयर ऑफ बैंड्स नजर आते हैं, डॉर्सो वेंट्रली अरेंज मसल्स होते हैं। तो हम कहते हैं पेयर की शक्ल में है, तो आंसर बीटा 4 मौजूद होते हैं। 14 का आंसर बीटा। 15 पिनवर्म आर द पैरासाइट ऑफ। मैंने आपको कहा था पिनवर्म छोटा है, छोटी चीज़ फितनी होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है। आगे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स दिए हुए हैं, सीकम है, कोलन है, अपेंडिक्स इन्होंने दिया हुआ है। तो आंसर ऑल। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो ये पहले भी आ चुका, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम इंडिविजुअल पे हो तो आप उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हो। 16 का आंसर अल्फा। 17 द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया आर। पहले तो पता हो टीनिया है क्या? टीनिया सोलियम आप टेप वर्म को कहते हो।
और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेम सेल्स होते हैं। याद करने का तरीका आप याद करोगे किससे, प्लेनेरिया से। और प्लेनेरिया जो होता है वो फ्लैट वर्म होता है, प्लेटियल मेंथिस वर्म को कॉमनली हम फ्लैट वर्म्स का नाम देते हैं। तो प्लेनेरिया, टेप वर्म, इनके अंदर कौन सा हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, फ्लेम सेल्स मौजूद है। आंसर अल्फा। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द टीनिया सोलियम। तो टीनिया के बारे में इन्होंने पूछा कि करेक्ट क्या है, तो इन्होंने बात की मेच्योर प्रोग्लोटिड्स की। तो जो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं, पहले तो आपको पता हो कि ये प्रोग्लोटिड्स होते क्या हैं, फिर आप अगली बात कर सकते हो कि व्हाट आर द प्रोग्लोटिड्स। तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली ना वो एक मखसूस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि हर जो सेगमेंट होता है ना उसके अंदर अगर इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है, कंप्लीट सेक्सुअली मेच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसे आप प्रोग्लोटिड्स का नाम देते हो। तो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स कंटेन बोथ मेल एंड द फीमेल, क्योंकि कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। 18 का आंसर है डेल्टा। 19 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस की जो एग्जांपल है वो शिस्टोसोमा हीमाटोबियम है। ये ट्राइपेनोसोमा, ये किधर आ जाते हैं, ये हमारे पास आते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। इसके साथ 20 है रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड। तो उन एनिमल्स के अंदर आती है जो आपको नॉन मोटाइल नज़र आते हैं, जो सेसाइल हैं, जो सबस्ट्रेटम के ऊपर आपको अटैच नज़र आते हैं, उनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। आंसर अल्फा। 21 इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज एग्जिबिटेड बाय द आर्थ्रोपोड्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, और ये एमसीक्यू इज अब पीएमसी में कई दफ़ा आ चुका है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंटेन द, इनके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है, काइटिन भी है, क्यूटिन भी। आंसर बोथ है। वैसे तो आप पढ़ते हो काइटिन है, लेकिन इसके साथ साथ क्यूटिन भी मौजूद होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास जो इनकी एपिक्यूटिकल होती है उसके अंदर वैक्सीलिपोप्रोटीन है और वहाँ पर क्यूटिन मौजूद होती है। 22 का आंसर है बीटा बोथ। 23 द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड कहते हैं हम उसे, एंड इट पॉजेस द वायरल। आपने पढ़ा कि कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद होता है, वायरल जीनोम मौजूद होता है। आंसर बीटा। एंड इट इनक्लोजेस द वायरल, आपने पढ़ा इनक्लोज किसको करता है, जीनोम को करता है। तो कैप्सिड खुद कैप्सोमेयर्स पर मुश्तमिल होता है, तो बीटा चार्ली का क्लैश था, लेकिन उन्होंने इनक्लोज करने की बात पूछी तो जीनोम। आंसर बीटा। आर्थ्रोपोड्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर इन्वर्टिब्रेट्स बाय देयर प्रेजेंस। आप इन्हें जॉइंट फुटेड एनिमल्स कहते हैं। तो हम कहते हैं इनके जो लेग्स होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सारे जॉइंट्स नज़र आएंगे, जॉइंट फिटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। 24 बीटा। 25 मेटामॉर्फोसिस, आंसर चार्ली है। ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम वन बॉडी फॉर्म टू अनदर बॉडी फॉर्म। तो आपने पढ़ा कि आपको एक लार्वा से एडल्ट स्टेज नज़र आती है। 25 का आंसर है चार्ली। 26 है HIV इन्फेक्ट्स डैश एंड द डिफेक्ट्स इन दीज सेल्स लीड टू द फेलियर इन डैश सिस्टम। तो आपने पढ़ा HIV इन्फेक्ट करते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, और इनके फेलियर के रिजल्ट में इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है इनके डिफेक्ट के रिजल्ट में। 26 का आंसर अल्फा। 27 HIV इज RNA एनवेलप्ड वायरस होता है HIV। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल से इनकी क्लासिफिकेशन लिखवाई हुई है कि DNA एनवेलप कौन से हैं, DNA नॉन एनवेलप कौन से, RNA एनवेलप कौन से, RNA नॉन एनवेलप कौन से। तो 27 का आंसर अल्फा। 28 द कंप्लीट मैच्योर एंड द इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज द विरियन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड। 28 का आंसर चार्ली। 29 द एनिमल एंड द प्लांट वायरसेस में बी, आपको कैसे नज़र आते हैं, पॉलीहीड्रल या हेलिकल फॉर्म के अंदर आपको नज़र आते हैं। तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है, इस वजह से आंसर डेल्टा है। वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म पे बेस कर रही है, अदर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक और मॉर्फोलॉजी एंड टाइप ऑफ जीनोम पे बेस कर रही है, मोड ऑफ एक्शन इन द होस्ट पे। आंसर डेल्टा है 30 का आंसर डेल्टा। 31 the internationally agreed system of the virus classification is based on the structure and the composition of virus particle। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, इस बेस पे आप उन्हें क्लासीफाई करते हो। बैक्टीरिया अटैक्स द बैक्टीरिया, क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इट इज़ अ DNA वायरस विद अ पॉलीहेड्रल टेल। ये DNA वायरस होता है और पॉलीहेड्रल टेल होती है, और बैक्टीरिया के अंदर भी DNA मौजूद होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज आर द बैक्टीरिया ईटर। 32 का आंसर है चार्ली। 33
More than dash types of the viral plant diseases are known. 2000 type of the viral plant diseases are known. आंसर है बीटा, ये बुक की लाइन. मोस्ट डिस्कवर्ड टिल टू डेट टोबैको मोज़ेक वायरस हेयर mRNA जीनोम. तो ये क्या है, एक प्लांट वायरस है, टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है टोबैको प्लांट्स के अंदर. 34 आंसर चार्ली. 35 द कैप्सिड ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज. तो आपको कैसा नज़र आता है, आपको रॉड शेप नज़र आता है टोबैको मोज़ेक वायरस का. डैश कॉजेज द वार्ड्स. तो वार्ड्स जो है वो कॉज करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल पेपो वायरस का है. आपने याद रखना है, आंसर बीटा है. चार्ली, रॉस सार्कोमा वायरस बेसिकली क्या करता है, तो इसे हम कहते हैं कि आरएनए ट्यूमर वायरस होता है. पीको आरएनए वायरस क्या होता है, जो पीको आरएनए वायरस होता है इसे हम कहते हैं कि ये हेपेटाइटिस ए कॉज करता है. यहाँ पे आंसर पेपो वायरस है, कि फेडरल की बुक के पहले पेज में दिया. 37 डैश कॉज द पोलियो. तो पीको आरएनए वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस एचएवी को आप पीको आरएनए और पोलियो को पीको आरएनए वायरस कहते हो. आंसर अल्फा. वायरस हैविंग a polyhedral capsid and a glycoprotein spike at each vertex. आंसर डेल्टा. एडिनोवायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड है, और ये बेसिकली क्या होते हैं, कैप्सिड विद अ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक. ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक भी होती है. आंसर डेल्टा, एडिनोवायरसेस. 39 पॉक्स वायरस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर मुश्तमिल होता है. तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन लिखवाई थी, उसमें मैंने बताया था डीएनए एनवेलप कौन से होते हैं, नॉन एनवेलप, आरएनए एनवेलप, आरएनए नॉन एनवेलप. तो 39 का आंसर है अल्फा. द रेट्रोवायरसेस दैट लीड्स टू द एड्स हैज नो एनवेलप. एनवेलप होता है, कंटेन्स आरएनए इन अ जीनोम. बिल्कुल बात ठीक है, ये आरएनए वायरसेस होते हैं. आंसर बीटा. 40 का. 41 अ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड द न्यूक्लिक एसिड. अंदर कैप्सिड है, बाहर कैप्सोमेर्स है. तो वहाँ पे वो आपने पढ़ा कि वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड. बाहर आपको कैप्सिड नज़र आता है, अंदर आपको कोर नज़र आता है. जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो कोर होता है न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल है. तभी हम विरियन को कहते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियो कैप्सिड. 41 का आंसर अल्फा. द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस इज दैट इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड. आप देखते हो कि कौन जेनेटिक मटेरियल को इनकोड कर रहा है, दैट इज द कैप्सिड एक्चुअली. 42 का आंसर है बीटा. 43 अ फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज नोन एज द विरियन. तो विरियन को हम कहते हैं कंप्लीट है, मैच्योर है इन्फेक्शियस पार्टिकल. 43 का आंसर अल्फा. 44 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. कौन सी स्टेटमेंट गलत है. कैप्सोमेयर इज द यूनिट ऑफ कैप्सिड. नहीं. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. Capsomere self-assemble to form the capsid. Virus can multiply only in the living cells of animal, plants or bacteria. तो डेल्टा आंसर जो होता है वो ट्रू है, कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो होती है ना ये ठीक दी हुई है. कैप्सोमेयर जो होते हैं वो आपने पढ़ा कि कैप्सिड के सब यूनिट्स होते हैं. कैप्सोमेयर असेंबल होते हैं, कैप्सिड बनाते हैं. और वायरस जो होता है हमेशा एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया. तभी तो हम कहते हैं कि ओब्लिगेट पैरासाइट्स है. 44 डेल्टा. ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 45 a sieve like plate that serve as the opening of the starfish water vascular system to the outside is called as the metroprite. ये अब अकाइना डर्मेटा के अंदर आप पढ़ेंगे ना, ये उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन दी हुई है. 46 हीमोसायनिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्कन्स. के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है. 46 का आंसर है बीटा. 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम. ड्यूटेरोस्टोम में आपने पढ़ा काइनेट डर्मेटा, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट आते हैं. तो इसके अलावा मोलस्कन वगैरह ये सारे प्रोटीरोस्टोम हैं. रेडुला इज फाउंड. रेडुला हम रेस्पिंग ऑर्गन टंग को कहते हैं, और रेडुला टंग जो होती है रेडुला की शक्ल में मोलस्कन्स के अंदर मौजूद होती है. 48 का आंसर बीटा. 49 ट्रोकोफोर लार्वा. मैंने आपको पहले बताया था ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो मोलस्कन्स के अंदर मौजूद होता है. मॉस्किटोज आर द वेक्टर फॉर द मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर. 50 का आंसर है डेल्टा. तो ये आपके पास MCQ नंबर हमने 50 डिस्कस किए, पहले 2 मिसिंग थे मेरे पास. तो ये आपका टेस्ट नंबर 6 था क्रैश टेस्ट का. तो टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6 आपका डिस्कस हो चुका. तो बाकी भी इंशाल्लाह आपको जल्द डिस्कशंस मिल जाएंगी. तो ठीक से आप पढ़ें, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, इधर उधर की र्यूमर्स को छोड़ दें. तो जितना मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा. अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें.